लॉन्च किया। अब न्यूमोकॉकल न्यूमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव वाली ये वैक्सीन नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अब बच्चों को ये वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। अब निमोनिया से किसी बच्चे की मौत नहीं होगी। न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव वाली पीसीवी वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। पहले यह वैक्सीन 5 राज्यों में दी जाती थी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। देश के सभी बच्चों को समयसर वैक्सीन मिले, उसके लिए कई अभियान भी चलाए और उसमें ये न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया के लिए है। देश में कुल मिला के 16% बच्चों का डेथ, 16% बच्चों का डेथ ये न्यूमोनिया से होता है। ये तो बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। ये न्यूमोनिया के सामने ये सबसे बड़ा अभियान के तौर पे चलेगा और बच्चों का जीवन बचाने में ये पीसीवी वैक्सीन का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अब गरीब के बच्चों को भी निमोनिया की वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। निमोनिया का पहला टीका 1.5 महीने में, दूसरा 3.5 महीने में और तीसरा बूस्टर डोज 9 महीने में लगेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की मुहिम चलाई है और इसी के तहत मिशन इंद्रधनुष के जरिए सभी बच्चों को मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। बच्चों की कुल मौत में से 16% मौत सिर्फ निमोनिया से होती है। इस वैक्सीन से अब बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि किसी भी बच्चे की मौत बीमारी से ना हो। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहत सामग्री से भरी 11 ट्रक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रवाना किया। इनमें से 4 ट्रक देहरादून, 2 जम्मू, 2 श्रीनगर और 3 ट्रक लद्दाख भेजा गया है। ये राहत सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भेजा गया है। हाल ही में इन राज्यों में आपदा की वजह से भारी जानो माल का नुकसान हुआ था। इसमें ब्लैंकेट है, किचन के लिए ज़रूरी सामान है, मेडिसिन है, तत्काल आपदाग्रस्त विस्तार में लोगों को रहने के लिए टेंट भी है। ये सब चीज़ अगले दिन में उत्तराखंड, श्रीनगर, जम्मू वगैरह लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। वहाँ से जनता को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आपदा की स्थिति में लोगों को सहयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,198 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या, कुल संख्या 1,61,334 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 60 करोड़ 58 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और इस सब के बीच कोविड महामारी के खिलाफ